अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। रूस से सस्ता तेल लेकर दूसरा जहाज भी पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान ने 1 लाख टन रूसी तेल का ऑर्डर दिया था, वो सारा तेल पाकिस्तान पहुंच गया है। अब ये पाकिस्तान में रिफाइन होगा और इसका रेट निकलेगा। ये तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी के बुनियाद पर पाकिस्तान फ्यूचर में कितना ऑर्डर प्लेस किया करेगा वो आज का मौजूद बहस रहेगा। आज की दूसरी खबर, साबिक फाटा जो अब न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए फैक्ट्रियों को टैक्स की छूट दी थी, लेकिन बदकिस्मती से वहां मौजूद बड़ी बड़ी मिलों ने टैक्स चोरी करना शुरू किया। तो अब हुकूमत ने उनसे टैक्स छूट का एक बड़ा हिस्सा वापस ले लिया है। 45 अरब रुपए का टैक्स साबिक फाटा के अजला में मौजूद इंडस्ट्रियल यूनिट से हासिल हुआ करेगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हैं। पहले चलते हैं क्लाइड नोबल नामी उस रूसी बहरी जहाज की जानिब जो 55,000 टन खाम रूसी तेल लेकर पाकिस्तानी बंदरगाह पर पहुंच चुका है। ये अगर बैरल्स में कन्वर्ट करें तो 4 लाख बैरल तेल बनता है। इससे पहले 12 जून को 45,000 टन तेल लेकर एक जहाज आया था जो 3,30,000 बैरल मिलता है। तो कुल मिलाकर 7,30,000 बैरल तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने 1 लाख टन तेल का ऑर्डर दिया था, उसे पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में रिफाइन करना था। उसके बाद पता लगना था इसमें से पेट्रोल कितना निकलता है, डीजल कितना निकलता है और फर्नेस ऑयल कितना निकलता है। उसकी बुनियाद पर हमें इसका रेट पता लगना था, लेकिन अभी इस प्रोसेस को 2 महीने लगेंगे क्योंकि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो इसको डायरेक्टली रिफाइन नहीं कर सकती। इस तेल को सऊदी जो अरामको तेल है उससे मिक्स किया जाएगा, थोड़ा लाइट किया जाएगा, यह भी हार्ड ऑयल है, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाएगा। 2 माह बाद इसका रेट निकलेगा। पाकिस्तान औसतन रोजाना 1,54,000 बैरल तेल इंपोर्ट करता है। वो गल्फ के मुमालिक से है। सबसे ज्यादा हम जो खाम तेल इंपोर्ट करते हैं यूएई से 56% अपनी जरूरत का, फिर सऊदी अरब से 34% और कुवैत से 4% करते हैं। हुकूमत का प्लान यह है कि इस 1,54,000 में से 1 लाख बैरल जो है हम लोग रशिया से इंपोर्ट करें, लेकिन ये सबको डिपेंड करता है रेट पर। अब रेट 2-3 वजूहात की वजह से कोई बहुत फर्क नहीं डालता। पहली वजह यह है कि रशिया ने अनाउंस कर दिया कि उसने पाकिस्तान को कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया, जो कि हमारी हुकूमत क्लेम कर रही थी। अगर स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया तो इट मीन्स जो मार्केट में वो चाइना को या इंडिया को रेट दे रहा है उसी पे पाकिस्तान को मिलेगा। अब उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होगा? फिलहाल पाकिस्तान सऊदी और दूसरे अरब ममालिक से तेल खरीद रहा है। वो ममालिक पाकिस्तान से 1,300 या 1,500 किलोमीटर की मुसाफत पे है, जबकि पहली रूसी बंदरगाह पाकिस्तान से 8,000 किलोमीटर की मुसाफत पे है। तो 3 गुना तो उस तेल की तरसील के अंदर लागत में इजाफा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर इस तेल में से जो बाइफर्केशन के बाद पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल निकलेगा, असल में $1 बिलियन क्वेश्चन वो है। दुनिया के माहिरीन ये कहते हैं कि रूसी तेल में से जो फर्नेस ऑयल निकलता है वो 50% निकलता है और डीजल सिर्फ 32% निकलता है, जबकि सऊदी और गल्फ के ऑयल से फर्नेस ऑयल सिर्फ 25% निकलता है और डीजल 45% निकलता है। अब पाकिस्तान में जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं उनमें से तकरीबन 40% डीजल इस्तेमाल होता है। तो हमें 40% तो डीजल हर हाल में चाहिए। अगर ये रूसी तेल हमें 40 की बजाय सिर्फ 32% डीजल देता है तो ये हमारे लिए महंगा होगा। दूसरा, अगर ये हमें 50% फर्नेस ऑयल देता है, जो कि सऊदी और दूसरे ऑयल सिर्फ 25% देते हैं, तो हमारे लिए नुकसान है। क्यों? हमें सिर्फ 15% फर्नेस ऑयल चाहिए, तो 25% भी हमारे लिए ज्यादा है। जो गल्फ के ममालिक से हम खाम तेल ले रहे हैं तो कहाँ 50%?
तो इस चीज़ का फैसला मुझे उम्मीद है अगस्त के महीने में हो जाएगा। और जो हालात लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ साबित होगा। हो सकता है हुकूमत को 5, 7, 10 रुपए ये तेल सस्ता पड़े तमाम तर कोशिशों के बाद, और इतने पैसे हुकूमत ट्रांसफ़र करेगी आवाम को या नहीं, ये तो वक्त आने पता लगेगा, क्योंकि तब तक मुल्क के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। फाटा के अजला को जब खैर पख्तूनख्वा में मर्ज किया गया 2017-18 में, तो फैसला किया गया कि यहाँ पर मौजूद इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए टैक्सेस, इनकम टैक्स और मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज और टैक्सेस हैं उनसे मुस्तस्ना करार दिया जाए 5 साल के लिए। यही सहूलत पाटा के मसलन मालाकंड वगैरह के जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जो थे, तो उसके बाद होना क्या शुरू हुआ, पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया से बहुत बड़ी इंडस्ट्री उठकर चली गई फाटा। वहां जाकर उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, चले वो लगा लेते, लेकिन इस स्कीम के तहत लाजम ये था कि वो जो भी चीज़ बनाएं वो फाटा के अंदर सिर्फ बिके, क्योंकि उस पर टैक्स छूट थी और बाकी मुल्क के अंदर तो टैक्स छूट नहीं थी। तो इन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, मसलन लोहे की, स्टील की, प्लास्टिक की, घी की और टेक्सटाइल की, इन्होंने चीज़ें वहाँ बनानी फाटा में, तमाम किस्म की टैक्स और दीगर ड्यूटीज़ की छूट लेनी और सामान लाकर दीगर जो सेटल्ड एरियाज वाले पाकिस्तान है उसमें बेचना। इसकी मिसाल दी जाती है सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की, कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी स्टील इस्तेमाल होता है उसका सिर्फ 2% साबका फाटा के 7 अजला में इस्तेमाल होता है। लेकिन वहां पर जो स्टील मिलें लगी हैं वो पाकिस्तान की 25% ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं, यानी ज़रूरत से 12 गुना ज़्यादा वहां पर स्टील मिलें लग चुकी हैं। तो होता क्या था, वहां पर जो स्टील और आयरन बनता था 92% फाटा के अजला से बाकी पाकिस्तान स्मगल हो जाता था, और उससे हमें हर साल 30 अरब रुपए का टैक्स लॉस होता था। पिछले 5 सालों में इसी तरीके से सिर्फ स्टील मिलों ने 150 अरब रुपए का लॉस किया है। थोड़ा लॉस नहीं है। अगर ये 150 अरब रुपया हम लोग फाटा के साबिक अजला में खर्च करें तो वहां पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट वर्क हो सकता है। अब इन अजला के साथ वादा यह किया गया कि हुकूमत हर साल 100 अरब रुपया इनको देगी, वफाकी हुकूमत 5 सालों में 500 अरब रुपया दिया जाएगा फेडरल पूल से, ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क हो सके, जो वहाँ पर तबाही है उसको कंपनसेट किया जा सके। लेकिन 5 सालों में बदकिस्मती से सिर्फ 87 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने जारी किए। अभी भी 413 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने वहाँ जारी करने हैं। तो अब फेडरल हुकूमत ने इन ट्राइबल एरियाज में दी हुई ये टैक्स छूट और ड्यूटीज़ की छूट वापस ले ली है, जिससे ये तमाम बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे आयरन, स्टील, प्लास्टिक, घी और टेक्सटाइल के, वो अब टैक्स नेट में आएंगे, टैक्स देने के पाबंद होंगे, और इससे 45 अरब रुपए का इजाफी टैक्स रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को है। अभी 2-3 एग्जम्पशन सिर्फ दी हैं। एक तो अगर मशीनरी इंपोर्ट की जाती है फाटा के इन मिलों के लिए तो उस पर टैक्सेस अभी माफ़ हैं, और दूसरा यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो इनकम टैक्स की छूट जो है उसको अवील कर सकते हैं। यही कुछ हमारे आज़ाद कश्मीर के इंडस्ट्रीज भी कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो टैक्स से मुस्तस्ना है, तो चीज़ें वो वहाँ के नाम पे बनाते हैं लेकिन भेजते पाकिस्तान में, वहाँ उनको सस्ती पड़ती, टैक्स नहीं देना पड़ता, और पाकिस्तान में आकर वो यहाँ पर मौजूद इंडस्ट्री को तबाह करती है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री 25%, 30% टैक्स दे रही होती है। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25-30% कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है IMF ने जिस तरह हुकूमत से ये फाटा वाला फैसला करवाया है, हालांकि फाटा के मेंबरान और KP के जो MNS थे उन्होंने इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था पहले बजट प्रपोजल में, अब मजबूरन हुकूमत ने उसको ख़त्म किया। मुझे लगता है अगले साल हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए भी ये काम करने जाएगी। ये वो काम है जो मैं समझता हूँ और हमेशा कहता हूँ हमारी हुकूमतों को खुद करने चाहिए थे। हम अपने पॉलिटिकल लॉस होने की वजह से, ये किसी और वजह से नहीं करते थे, अब IMF के डंडे की वजह से कर रहे हैं, और यकीनन इसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।